नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान में। और आज हम क्लास 12 के स्थिर विद्युत की चैप्टर में से कुछ इंपोर्टेंट चीजें लेके आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है आवेश से कि विद्युत आवेश होता क्या है। किसी को यही अभी तक क्लियर नहीं होता है। तो बड़ी सिंपल सी भाषा में लिखा है यहाँ पे, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी कोई भी पदार्थ हो सकता है, अगर उस पदार्थ में वो गुण है तो बताएंगे वो भी हम। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब हर चीज में ये गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। तुमको प्लास्टिक में हो जाए तो प्लास्टिक में आवेश उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि कुछ चीजें हैं, हम बात करें कांच, प्लास्टिक, ये अलग चीजें हैं। मानव, धातु, ये कुछ हर चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो यहाँ इसको देखते हैं, विद्युत आवेश होता क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा है, सिंपल सी। एक बार फिर देख लो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत के साथ साथ तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को याद रखने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी बात हो जाती है। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ये बात भी हम लोगों को अब याद रखनी है क्योंकि परीक्षा आ चुकी है। छोटी छोटी बातें विकल्प में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे काफी सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है तो कम चांस है, लेकिन ये पता तो होना चाहिए हमें। और अब क्या देखते हैं हम, यदि कोई आवेश Q है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 2 3 4 नहीं मान के हम कहते हैं चलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, तो आवेश टोटल कितना होगा? तो इस फॉर्मूले से हम आवेश की गणना कर सकते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है, और प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो हमें पता है भैया E बराबर 1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम आवेश होता है। ये बात हमें अच्छे से याद है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम आवेश की मात्रा पता कर सकते हैं। और अगर ऐसा आ जाए भैया आवेश दिया है कि टोटल आवेश दिया है, तो टोटल आवेश मतलब Q दिया है, और वो कह दे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? 1.6 गुणा 10 पे घात -19। तो यहाँ टोटल आवेश का मान रख के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का भाग लगा के हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम, इस आवेश को क्वांटीकरण भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को क्वांटीकरण क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। अरे अब अगर आ जाए क्वांटीकरण का नियम क्या है, तो हमें तो पता नहीं था क्वांटीकरण क्या कहलाता है। तो हमें ये शब्द भी याद रखना है। घुमा फिरा के सरल क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वांटीकरण कह दे, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा था। घर पे आके देखा भैया ये शब्द हम घर पे पढ़ के नहीं गए थे और ये क्वेश्चन आ गया, मतलब आते हुए याद करते हुए भी नहीं कर पाए क्योंकि हमें ये शब्द पता नहीं था। तो इस नियम को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। और अब हम बात करते हैं, क्या आवेश के कोई प्रकार भी होते हैं? हाँ, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो आवेश एक से अधिक प्रकार के होते हैं, ये बताया किसने? विलियम गिलगर्ट ने। विलियम गिलगर्ट। आवेश के प्रकार किसने बताया? आवेश एक से अधिक होते हैं, ये किसने बताया? आवेश एक से अधिक, तो किसने बताया? विलियम गिलगर्ट ने। विलियम गिलबर्ट, सॉरी। और साथ ही साथ अब आवेश वो कौन कौन से होते हैं एक से अधिक? तो 2 आवेश होते हैं, हम आपको बताते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? एक धनात्मक आवेश होता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक होता है ऋणात्मक आवेश। ये बातें 12th या 10th वालों को भी पता होती हैं। एक होता है ऋणात्मक आवेश, तो हमें पता चल गया। और हमने यहां एक चीज देखी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम भी एक वैज्ञानिक थे, तो इनने भी तो एक नियम दिया है आवेश से संबंधित, तो हम उस नियम को देख सकते हैं। इसकी किनारे याद। तो अब यहां पे हम पढ़ेंगे किसका नियम?
कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम, इस नियम को भी आज हम सीख ही लेंगे। अंतिम प्रयास है ये सीखने का, क्योंकि जब तक आप दोबारा जिंदगी भर कूलाम का नियम पढ़ते रहोगे, परीक्षाएं आ चुकी हैं, कूलाम का नियम तो 1 मिनट में याद होना चाहिए। तो ये 2 आवेशों में लगता है, ये 2 स्थिर बिंदु लिख सकते हैं, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम। ये इन्होंने सिद्ध क्या किया, इसमें इन्होंने सूत्र क्या दिया? इन्होंने सूत्र क्या दिया? अब सूत्र को हम विशेष रूप से याद रखेंगे, तो यहां इसको थोड़ा सा मिटा देंगे हम। तो इन्होंने सूत्र क्या दिया है कूलाम में? तो जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं छोटा सा, एक हमने एक लाइन बनाई और यहाँ एक आवेश को रखा है और एक आवेश को यहाँ रखा है। इसको हमने Q1 नाम दिया, इसको हमने Q2 नाम दिया, और बीच की दूरी हमने मान ली कि भैया पहले वाले आवेश से दूसरे वाले आवेश के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो ये लगने वाला जो 2 बिंदु आवेश होगा ना, एक ये हो गया, एक इनके मध्य लगने वाला बल F क्या होता है? समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक, ये समानुपाती हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, जगह नहीं हमने बॉक्स में बंद कर दिया, आप समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। ये तो हो गया उसकी एक कंडीशन, समीकरण चलो 1 डाल दो। और साथ ही साथ ये जो बल होता है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है, ये बल समानुपाती नहीं होता है, अब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग। बीच की दूरी क्या है दोनों की? R। इसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 और 2 को मिला दो, देखो मिलाने पे क्या हो जाएगा? जो समानुपाती है वो ऊपर आ जाएंगे, ये Q1 Q2 लिखे हैं, और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो नीचे ही जाएगा, ये बन गया। अब हमें एक चीज और देखनी है छोटी सी इसी में, कि अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने का प्रयास करें तो बराबर लाएंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट बराबर नहीं आ जाता है। जब बराबर लाते हैं तो एक नियतांक को लेके आते हैं, के नियतांक आ गया, और साथ में हम लिख देंगे पूरा का पूरा सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब बात आती है कि आखिरकार के क्यों आया? तो के होता है स्थिर विद्युत की नियतांक। ये जो के होता है स्थिर विद्युत की नियतांक होता है। इस के का मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹ ये इसका मान होता है। और इसका मात्रक क्या होता है आप हमें कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।